जो माता पिता अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में नहीं पढ़ाते, थोड़ा कठोर शब्द बोल रहा हूँ, वो माता पिता मूर्ख हैं, वो माता पिता धूर्त हैं, वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन हैं। वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने बच्चों का वर्तमान और भविष्य 25 साल बच्चों का खराब करने वाले मत बनो। 25 वर्ष बच्चों का खराब कर देते हो यदि आप बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में नहीं पढ़ाते। अभी 3 काम करो। एक तो बच्चों को सुबह सुबह जो हम शिक्षाएं देते हैं वो खुद दिया करो, भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ाओ। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी में तो सबका आना संभव नहीं है, सारा देश का। तो वो मैकाले की गुलामी में अभी भी जी रहे हैं। वो सनातन धर्म के शत्रु हैं। क्या बोला मैंने? बच्चों के भी शत्रु और सनातन धर्म के वो शत्रु हैं। वो मैकाले के गुलाम हैं, मैकाले के मानस पुत्र हैं, जो अपने बेटा बेटियों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में नहीं पढ़ा रहे। ये दबाव डालो। देखो, ये एक बहुत बड़ी ये भी कैंपेन है। सारे देश के स्कूलों पर दबाव डालो कि हम या तो अपने स्कूल में भारतीय शिक्षा बोर्ड लागू करो, नहीं तो हम बच्चों को तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। ये पूरे देश में आवाज उठनी चाहिए और इसके लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये है शिक्षा के स्वदेशीकरण का, भारतीयकरण का, शिक्षा में संस्कारों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान, आंदोलन, क्रांति बहुत जरूरी है। यदि भारतीय शिक्षा बोर्ड में आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, दारूड़े, दुराचारी, व्यभिचारी, बेरोजगार, कंगाल बच्चे हो जाएंगे, आपके बदहाल बच्चे हो जाएंगे। ये हो रहा है देश में और देख करके हमारी रूह कांपती है। छोटी छोटी बेटियों के साथ 7, 10, 12, 15 साल की बेटियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। और बच्चे पढ़ लिख करके, अरे पढ़ लिख करके तो बच्चा इतना समर्थ हो कि सैकड़ों हजारों को रोजगार दे सके। आज गुरुकुल में पढ़ करके स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण तुम्हारे सामने 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ और 5 लाख से ज्यादा को और देने वाले। देश की आर्थिक समृद्धि हो, देश की आध्यात्मिक समृद्धि हो, चरित्रमान राष्ट्र निर्माण का कोई भी काम हो, उसमें पतंजलि अग्रणी भूमिका में है। पतंजलि एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो यूं है, इसलिए कहता हूं